Recording in. तो हम सबसे पहले कुछ ऐसा देखते हैं कि ये कर दिया। अब जहाँ तक हम लोगों को पता है कि 99 जो है वो 100 माइनस 1 आ जाता है, ऐसा कुछ है। अब हमें अगर इसे आगे एडजस्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो पहले हम इसके डेसिमल वाले पार्ट को भूल जाएंगे और 1 जो हो गया इसका a हो गया और 01 इसका जो है वो b पार्ट हो गया और जो ये आपका आ, 01 रेड कलर यानी नेगेटिव नंबर है। इस विषय पर हमें काम करना है। अब हम इसको यहां एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप देखेंगे कि ये नेगेटिव पोर्शन रेड कलर का ले लेते हैं, तो हमारा काम लगभग ठीक ठाक चल जाएगा। अब यहां पर ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो आप देखें क्या आ सकता है। तो सबसे पहले जो होगा हमारे पास 1 होगा, इसको थोड़ा मैं ब्लू कर लेता हूं। तो ये 1 होगा, उसके बाद नेगेटिव टर्म्स आने हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ऐसा। आगे का टर्म भी 3 होगा और उसके बाद का टर्म 1 हो जाएगा। अब इसमें आप देखें ये 3 जो है वो नेगेटिव पोर्शन है, तो इसको रेड कर देते हैं। और फिर ये 1 जो है ये नेगेटिव पोर्शन है, लेकिन यहां पर 0 भी है। दो दो डिजिट हमें कवर अप करना है, ऐसा इसलिए कि 1 और 01 नेगेटिव है। कुछ इस तरह की चीजें हैं। अब इस नेगेटिव को आपको पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे ये आप देख सकते हैं। डेसिमल का यूज हम बाद में करेंगे। सबसे पहले राइट साइड से देखें, 01 है तो 03 में से एक कम कर दें, एक न्यूनयन कर दें, तो आपके पास 02 आ जाएगा। और उसके बाद का जो नंबर है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 और 9 ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएं
नेक्स्ट टर्म जो है वो है 03 नेगेटिव है और उसके पहले 1 है, तो 1 को हम 0 बना ले एक न्यूनयन करने पर, और उसके बाद ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो 9 में से 0 माइनस होगा तो आपका 9 आ जाएगा, और 10 में से 3 माइनस होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहां देखें कि 9.9 था, बस इसमें डेसिमल हमें प्लेस करना है। डेसिमल के बाद एक डिजिट 3 टाइम मल्टीप्लाई, यानी 3 डिजिट वाट डेसिमल, तो राइट साइड से आप काउंट करके 3 डिजिट वाट डेसिमल डाल सकते हैं। ये आपके आंसर हो गए। कोई प्रॉब्लम अगर हो आपको तो आप चर्चा कर सकते हैं। इसका सर ये तो सिंपली हो गया, 99 का विनिकुलम करके और उसको सिंपल कर दो, और बाद में क्योंकि पावर क्यूब है तो 3 डिजिट पाएगा इसका डेसिमल। हाँ, देखिए समस्या हमारे साथ क्या हो रही थी कि हम जब 9.9 ले रहे थे तो 9.9 में जितनी समस्या नहीं आ रही थी, 99 में जब 99.99 होता तो समस्या क्रिएट होती। अब वहां समस्या जो क्रिएट होनी थी उसके पीछे मूल कारण ये था कि यहां दो डिफरेंट यानी सिंपल नंबर तो रहता ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता। एक नंबर का पावर पॉजिटिव और दूसरे नंबर का पावर नेगेटिव के फॉर्मेशन में हमें एक अलग कैलकुलेशन को अंजाम देना होता। तो वैदिक गणित अगर कैलकुलेशन के जाल में हमें उलझाता है तो फिर वो थोड़ा हमें उसके विषय में सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमने इसको जैसे 9.9 करना है तो हम डेसिमल पहले हटा लिए, बाद में इसको हम इंक्लूड सीधा आंसर में कर देंगे। बस मतलब हमें जो है सो एक आसान सा रास्ता चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यही जो है सो मेन इसमें हमने मतलब इस पर विचार किया। कल हम ये आपको बता रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कई जगह से हमें कट करना है, कई जगह से बढ़ाना है, तो इन सब चीजों में थोड़ा सा बच्चा अक्सर वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसा ना करते हुए इस चीज को हटा दिया अब, और यहां से डायरेक्ट अब हम काम शुरू कर सकते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर ये जो आपने लिखा, इफ वी विल प्रोसीड एज 99 क्यूब but still it has 100 and you have written 1//01, why sir? बिल्कुल। अब अगर देखें एक मिनट और हम चर्चा करते हैं। सपोज करें आपके पास 0 एक मिनट, अभी हम उसकी बात कर ही लेते हैं। एक मिनट अभी हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक छोटी सी चीज और है जिसकी चर्चा करने की जरूरत है। आपके पास 9.9 था, 9.9 था। अगर 0.99 होता तब भी हमारा फंक्शन यही होता, बस हमें डेसिमल कन्वर्ट करना था। और यहां पर अगर 0.099 होता तब भी हमारा फंक्शन यही होता, हमें सिर्फ डेसिमल की प्लेस वैल्यू बढ़ानी होती। आप देखें एक ही बार में हमने कई प्रश्नों के आंसर आपके सामने डिस्क्लोज कर दिए हैं। अब यहां पर एक थोड़ा सा और देखें कि जैसे एक प्रश्न है कि 99.99
इस तरह के प्रश्न अगर हो तो भी हम, ये 10,000 में आता है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ये देखें, डेसिमल को पहले हटा दीजिए, 10,000 -1। तो इसके लिए जो हम आगे फॉर्मेशन करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। यहां भी a जो है वो 1 ही रहेगा और b जो होगा आ, 0 0 0 1 ऐसा जो है ये फॉर्मेशन आपका बन के तैयार होगा। हमें काम वहां भी यही करना है। Sir, can you explain the logic why you are taking 3 zeros here? 0001 क्यों लिखा आपने? 00 या 4 times 0 क्यों नहीं आया? What is the logic behind? एक मिनट, अभी वही मैं चर्चा कर रहा हूं, वही मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए, हमने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि यहां पर आप देखें कि जो हमारा एक्चुअल आंसर आया था, जब हम 1 और 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्चुअल आंसर कुछ ऐसा आया था। एक मिनट, 1 3 3 1 ये आया था। हमने इसको, और इसमें जो है सारे नंबर को आप ऐसा करें कि पहले तो ब्लू करें, फिर इसमें ये 3 जो है ये आपके पास नेगेटिव है और यहां पर ये 1 नेगेटिव है। इस बात को समझें। और हमने क्या किया, हमने किया कि हर जगह एक एक जीरो बिठा दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 100 के पास में है, तो 100 के पास होने के कारण हम इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दें। अगर ये 1000 के पास होता तो हम 2 जीरो डालते। अगर 10,000 के पास होता तो 000 से हम काम करते। यानी बेस नंबर को हम लेते हैं और हर प्लेस जो है अपने आप में एक 10th प्लेस होता है। तो आप ध्यान दें कि 4 डिजिट है, हमें 3 जीरो ऐड करना है। यहां देखिए 100 पर कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, तो एक जीरो हम ऐड करते हैं। एक 10th प्लेस तो उसके पास ऑलरेडी रहता है। हर प्लेस अपने आप में 10th प्लेस होता है, तो हम उसको 100 बनाने के लिए 01 एक जीरो हम ऐड किए। उसी प्रकार 10,000 के ऊपर 4 जीरो होता है, तो 3 जीरो हमें ऐड करना पड़ेगा। इसका लॉजिक यही है। एनी मोर क्वेश्चन? सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि हमने 9999 का विनिकुलम कर दिया, ये किया ना, तो वो भी तो यही आएगा। आपके वो भी तो सामने यही आएगा। 1 और 001 हम इतना 0001। दिमाग क्यों लगाए, हम सीधे इसका विनिकुलम कर दें और सीधे इसको सॉल्व कर दें। हाँ बिल्कुल कर दे, क्यों नहीं कर दे, बिल्कुल। और तो बाद वही में वो उसी हिसाब से जीरो चलती चली जाएंगी। बिल्कुल। और आप देखें यहां पर ये मैंने ऊपर क्या लिख दिया था, ध्यान दीजिए। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ विनकुलम। हम विनकुलम की ही एप्लीकेशन कर रहे हैं। सही है सर। हम उसी एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आप फटाफट जो है इन प्रश्नों के आंसर थोड़ा डालें।
अच्छा, कल भाटिया जी कितनी देर क्लास लिए थे? 40 मिनट्स अच्छा, एक क्लास ली थी 40 मिनट्स की। अच्छा, कोई बात नहीं। टॉपिक क्या हुआ था? टॉपिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, सिंपल अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक। चलिए, वो थोड़ा इक्वेशन, नोट करना था। सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में है। ऐसे आज मैं सिलेबस उनको पूरा भेज दिया हूं। एक आंसर आया है उपमन्यु के तरफ से। क्वेश्चन नंबर के अनुसार सॉल्व करेंगे 99.5 वाले का आंसर। एक बार जरा आप लोग आंसर भी चेक करते चलेंगे। किसी एक बच्चे ने आंसर दे दिया तो वो ब्रह्म लकीर नहीं हो सकता। अभी हम आधार के पास में है, हम इसको थोड़ा सा उपाधार में भी ले जाएंगे, आप चिंता ना करें। क्या है? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बहुत अच्छा। दो क्वेश्चन और बचते हैं, 99.99 और 999.99।
बढ़िया, दीप्ति वर्मा का भी एक आंसर आ गया और शगुन अग्रवाल की तरफ से भी एक आंसर आ गया। बहुत अच्छा। एक बार इन आंसर्स को आप चेक कर लेंगे और ये 999 वाला एक बार चेक करना है ये सही है या नहीं। मुझे थोड़ा सा इस पर कंफ्यूजन है, ये किन का आंसर है 999.99। इस आंसर को एक बार चेक करना है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। किसने ये आंसर दिया था? दीप्ति वर्मा। थोड़ा सा चेक करना है। दीप्ति वर्मा, इस आंसर को जरा चेक करिए, मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है। Yes sir, I left one of the slash. इसमें 5 के सर 5 के बाद इसमें आएगा 00090। 5 के बाद सर बीच में। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ये सही है। 00090 सर, 9 के बाद भी एक 0 लगाइए, देन इट विल बी ओके। यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर 0। आई लेफ्ट 1 स्लैश। एक बार चेक कर लो आफ्टर 19। हाँ अब ठीक है सर। अब ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। If the sum of the coefficient of binomial is 64, its first term is 64, last term is 7 to 9, find the product of such two-digit number. एक ये भी, और इसमें एक और अगर हम प्रश्न को ऐड कर दें, and also find list 3-digit number. इन दोनों को आपको देखना है। थोड़ा सा इसमें हम इसको और वो कर दिए। एक मिनट में मीटिंग ओवर होगी, फिर दोबारा जुड़ेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे।